गुजरात हाई कोर्ट का कल राहुल को लेकर के फैसला आया और उस फैसले को माना गया कि वो राहुल के लिए झटका है और संभवतः कल बीजेपी के खेमे में बीजेपी के नेता समर्थक वो खुशियां मना रहे होंगे और सोच रहे होंगे या कह रहे होंगे हंसी मजाक में ही सही कि राहुल गांधी को आज तो नींद नहीं आएगी। जब ये कल फैसला आया तब कह रहे होंगे कि आज रात शायद नींद नहीं आएगी और नींद लेने के लिए राहुल गांधी को नींद आने के लिए उन्होंने नींद की गोलियां भी शायद हो सकता है खानी पड़े। लेकिन देखिए कल ये फैसला आता है, लेकिन आज सुबह सुबह राहुल गांधी सोनीपत, दिल्ली से सोनीपत जो पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंच करके किसानों के बीच में खुद ट्रैक्टर चला करके खेतों में उतर करके और धान की रुपाई करते हैं। धान रुपाई का काम जो है वो राहुल गांधी सुबह सुबह करीब 7-8 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी पहुंच गए और पहुंच करके राहुल गांधी ने जो है वो किसानों के साथ में मिलकर के धान रुपाई का काम किया है। करीब आधा घंटा से 1 घंटे का वक्त जो है वो सोनीपत जाने में लगता है, खेतों में जो है वो पहुंचने में लगता है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो भी प्रॉपर तरीके से अभी नहीं आई है और सुबह सुबह 7-8 बजे का जो है ये वक्त रहा होगा, 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब राहुल गांधी पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, कुछ वीडियो वहां से निकल करके आई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ट्रैक्टर पर बैठे हुए, ट्रैक्टर की गद्दी पर राहुल गांधी जो है वो विराजमान है। ट्रैक्टर चला करके जब किसानों के कानून जो रद्द करने की बात थी तो उस वक्त में आपको याद होगा एक ट्रैक्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी, बड़ा मुश्किल था उस वक्त में क्योंकि दिल्ली की सारी बॉर्डर जो है वो सील था और उस वक्त में एक कंटेनर के अंदर चोरी छिपे एक ट्रैक्टर को लाया गया और उस ट्रैक्टर को लेकर के राहुल गांधी जो हैं वो देश की संसद में पहुंच गए थे। तो वो तस्वीरें भी आपको याद होगी, यहां पर ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और उस वक्त में अब जो है राहुल गांधी उसी तरह से ट्रैक्टर जो है वो लेकर के पहुंचे हैं और ये ट्रैक्टर के जरिए जो है वो राहुल गांधी यहां पर धान रुपाई का काम कर रहे हैं, यहां पर भी धान रुपाई का काम कर रहे हैं। कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद में किस तरह से जो है वो बीजेपी अब निशाना साधेगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए, पहले आप ये 2 वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर राहुल गांधी को आप देखिए, राहुल जो है वो पहुंच रहे हैं, उनके साथ में मीडिया नहीं है, उनकी खुद की अपनी टीम है और कोई स्थानीय नेता भी नहीं है। नंगे पैर हैं, जूते जो है वो निकाले हुए हैं और अपने हाथ में, खुद के हाथ में अपने जूते लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी को या किसी पर्सनल किसी और स्टाफ को पकड़ा दी हो, तो खुद के हाथ में अपने जूते पकड़े हुए, जूते निकाल करके राहुल गांधी जो है वो खेत के अंदर जा रहे हैं। वो आगे आप देख रहे हैं कि लोगों की गाड़ियां वहां पर रुक गई हैं, कुछ राहुल के साथ में सिक्योरिटी गाड़ियां होंगी, लेकिन बाकी स्थानीय नेता नहीं थे, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ना भूपेंद्र हुड्डा, बाकी के नेता नहीं थे। जिसको पता चला जो इधर उधर से था वो तुरंत भाग करके आ गया, लेकिन बाकी के नेता नहीं थे वहां पर, ना कोई मीडिया चैनल वहां पर था। ये जितनी भी तस्वीरें हैं वो राहुल गांधी के साथ जो लोग थे उनके जरिए या राहुल की जो टीम है उसके जरिए जो है वो वीडियो है। ये देखिए यहां पर राहुल गांधी खुद से जो है वो धान की रोपाई कर रहे हैं। ये धान रोपाई का काम जो है वो राहुल गांधी यहां पर कर रहे हैं, देखिए आप। तो ये एक अच्छा संकेत है। अब भले ही ये राजनीति हो, भले ही किसानों को अपनी तरफ करने की बात हो, लेकिन कम से कम करे तो सही। किस नेता को कौन रोकता है खेत में जाने से? सब जाएं, किसानों का तो भला होगा, किसानों को अटेंशन मिलेगी कम से कम। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बीजेपी अब इसको लेकर के कैसे ट्रोल करेगी उस चीज को देखिए। बीजेपी कहेगी कि देखिए एक कैमरा, ये यहां पर दूसरा कैमरा है, यहां पर 2 कैमरे हैं, एक नहीं 2, ये इस व्यक्ति के पास में अलग से कैमरा है और जो एक फोटो जिसने ये ली होगी ये फोटो, वो कैमरा अलग से है। तो 5-5, 7-7 कैमरे लेकर के राहुल गांधी जो है वो खेतों में जाते हैं, वहां पर फोटो जीवी हैं, ये है वो है। अरे भैया, नरेंद्र मोदी को कौन रोक रहा है या और किसी बीजेपी नेता को कौन रोक रहा है या और किसी पार्टी के नेता को कौन रोक रहा है खेतों के अंदर जाने से? बताइए आप। जाए वो खेतों के अंदर, लोगों से मिले, बातचीत करे, सुने, समझे। संभवतः राहुल गांधी जो है वो, मुझे लगता है कि अब जब भारत यात्रा के बाद में, जब से देश को वो समझ रहे हैं, देश के साथ जुड़ रहे हैं, शायद उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, कोई कभी तो शुरुआत कर रहा है, लेकिन आप कभी भी शुरुआत ना करें। आपको याद होगा कितने नेताओं की फोटो निकल करके आते हैं, जब वो कोई पेड़ लगाते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं तो वहां तक कालीन बिछवा दी जाती है।
पेड़ तक जो है वो रेड कारपेट जो है वो बिछ जाता है, और फिर जो है वो जा करके जूते जूते के अंदर ही वो उसमें पानी डालने का काम करते हैं। जब किसान को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो तो बड़ा ढोंग है, नौटंकी है, कि आप एक पेड़ लगाने के लिए इतना हवा खड़ा कर देते हैं, और पेड़ लगाने के लिए रेड कारपेट वहां तक बिछता है, और उस रेड कारपेट के ऊपर आप चल करके जाते हैं जूते पहन करके, और फिर आप पानी डालते हैं। एक किसान जो है वो ना जाने कितने पेड़ लगाता है। एक किसान जो है वो रेड कारपेट नहीं, उसके तो जो है वो कमर तक जो है वो कपड़े खराब हो जाते हैं, उसको तो कमर से ऊपर तक जो है कपड़े रखने पड़ते हैं। तो खैर, अगर ये राजनीति है तो मैं कहता हूं कि ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। अगर ये राजनीति है तो इस राजनीति जो है सबको करनी चाहिए। कम से कम किसान वो फोकस में तो रहेगा, किसान पर बात तो होगी। अब इसको लेकर के देखिए किस तरह से जो है वो भाजपाई जो अपने आप में समर्थक पत्रकार या क्या कहें इनको हम, ये देखिए एक अभिषेक उपाध्याय है, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं ये क्या कह रहे हैं। अब किसानों के साथ हरियाणा में जाकर के धान रोपते नजर आए राहुल गांधी। सवाल यह है कि राहुल गांधी की छवि ऐसी तस्वीरों से जननायक की बन जाएगी क्या? क्या उनके मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट इन कोशिशों में लगे हुए हैं, इसका नतीजा निकल सकता है क्या? इस बात को ये कह रहे हैं। अब सवाल तो ये है साहब कि ये उनकी छवि बनेगी नहीं बनेगी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कोई नेता किसानों के बीच जा रहा है, और अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये राजनीति है तो ये कंपटीशन करना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी को ये करना चाहिए कि कम से कम जो है वो किसानों के बीच में जाकर के, राहुल गांधी 1 घंटे के लिए गए, वो 4 घंटे के लिए रुके, 2 दिन के लिए रुके। चलिए ठीक है, वो प्रधानमंत्री, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन कभी कभी 1-2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट कहीं पर जाते हुए आते वक्त मिले तो सही, रुके तो सही, कौन रोक रहा है? लेकिन कमाल की बात है। अब कुछ प्रतिक्रिया इस पर आई है निकल करके कांग्रेस नेताओं की, वो मैं दिखाता हूं आपको। हरियाणा के सोनीपत में जब किसानों के मन की बात जानने अचानक उनके खेत में पहुंचे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तो कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई हमारी, और यात्रा जारी है, और इसीलिए कभी जो है वो मोटर मैकेनिक के बीच में, कभी गरीब बस्ती में, कभी छात्रों के बीच में राहुल गांधी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और उसीलिए जो है आप ये देख रहे होंगे कि आज वो खेतों में किसानों के बीच पहुंच गए हैं। अब यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह लिखते हैं कि किसान जवान मजदूर नौजवान, ये है भारत की शान, राहुल को कहां कहां रोकोगे सुल्तान। ये राहुल, ये गांधी है, जनता के दिल में उतर चुका है, और तुम जनता की नजरों से उतर चुके हो। सोनीपत में धान रोपाई करते किसानों के साथ राहुल गांधी। तो ये तस्वीरें कुछ उन्होंने डाली है। अब इस पे कुछ और प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं। प्रभाकर मिश्रा हैं, और इन्होंने लिखा है प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इंडिया, राहुल गांधी धान रोपाई करते किसानों के बीच अच्छा है। यहां पर गौरव श्रीवास्तव है, और ये पत्रकार हैं दोनों। इन्होंने लिखा है कल गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया, और आज भोर यानी सुबह सुबह राहुल गांधी सोनीपत के गांव में पहुंच गए, और धान की रोपाई का सीजन शुरू हो गया है। रोपाई कर रहे किसानों के बीच जाकर के राहुल ने मौजूदा हालात समझने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा से अब तक राहुल गांधी लगातार लोगों से संवाद बनाए रखा है। तो ये अच्छी बात है, बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए। अब राहुल गांधी कल को अगर सरकार में आते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कल को सरकार में आता है, या जो व्यक्ति सरकार में है, तो कम से कम उसको पता तो होगा ना, उसको एहसास तो हुआ होगा। वो आधा घंटा यहां पर रुकता है, वो 1 घंटा यहां पर रुकता है, तो उसको एहसास तो हुआ है ना कि धान को उगाने में, चावल की जो खेती होती है उसको करने में कितना कष्ट होता है। और कल को जब चावल की खेती के लिए, चावल के दाम बढ़वाने के लिए, धान का दाम बढ़वाने के लिए जब किसान उनके पास में जाएंगे, तो वो समझेगा कि हाँ, उस दिन मैं गया था उधर और मैंने देखा कितना कष्ट होता है। तो अगर ये 50 रुपए कह रहे हैं बढ़ा दो इस बार, तो 50 रुपए क्यों नहीं बढ़ा देते हो? तो ये चीजें जो है फर्क पड़ती हैं। फिर अब राहुल गांधी किस तरह से जो है वो लोगों के बीच में गए हैं। ये मणिपुर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बच्चों के साथ मिल करके उनको खाना खिलाने की बात हो, तो वो बच्चों के साथ खाना खिलाते हुए नजर आते हैं। किसी को जो है वो उसके घर में उसका बेटा चला गया, तो उस बूढ़ी अम्मा के पास में बैठ करके उसका हाथ पकड़ करके उसको दिलासा देते हैं। किसी बहन को जो है वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, तो ये नौजवान महिला के साथ में यहां पर हैं, एक भाई की तरह से उसके साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छा है। और देखिए यहां पर नरेंद्र मोदी तस्वीरों में टंगे हुए हैं, जो सत्ता में है वो तस्वीरों में टंगे हुए हैं, और जो विपक्ष में है वो राज्यपाल के साथ में मिलकर के समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। और जिसकी
कलम चलती है, जिसकी कलम में ताकत है, आज वो तस्वीरों में टंग करके बस मुस्कुरा रहे हैं। ये राज्यपाल से मिल रहे थे राहुल गांधी, और इसी के प्रेशर था कि फिर मणिपुर में जो है इस्तीफे की जो है पेशकश भी हुई और इस्तीफा दिया गया, फाड़ा गया, तमाम सारी बातें हुई। तो आपको मिलना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, और ये राजनीति है। अगर किसी का दर्द पूछना, किसी के आंसू पोंछना, तो सबको करना चाहिए इस तरह की राजनीति। अगर किसी को गले लगाना, अगर ये राजनीति है तो सबको करनी चाहिए इस तरह की राजनीति। कम से कम किसी गरीब के आंसू तो पोंछे जाएंगे। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, जब वो मुखर्जी नगर के अंदर छात्रों के बीच में बैठ गए थे और छात्रों के बीच में बैठ करके वो यहां पर बातचीत कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये 2 कैमरे, ये यहां पर माइक हैं, ये राहुल गांधी की टीम के माइक हैं। ये यहां पर एक फोटोग्राफर एक यहां पर भी है, और भी कई सारे लोग होंगे। तो राहुल जो है वो अब अपनी खुद की एक फोटोग्राफर की और उनकी जो है माइक वगैरह की एक टीम जो है उनके साथ में रहती है, उनको लेकर के जाते हैं। बाद में वीडियो निकल करके आती है, वो 4 दिन 5 दिन बाद में जो है वो वीडियो आती है, और उस वीडियो के जरिए जो है वो बताते हैं कि देखिए मैंने ये बात की, ये संवाद किया। मीडिया को नहीं लेकर के जाते हैं, जो टीवी मीडिया है उसको नहीं लेकर के जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, टीवी मीडिया को अगर बता देंगे कि फलां जगह पर जो है वो राहुल गांधी जा रहे हैं, तो वही 150 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वही 150 चैनल वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जो है क्या बात करेंगे आप? बात करने का माहौल ही नहीं रहता है। माहौल तो तब रहता जब आप गुपचुप जाएं, और ये बातचीत जो है वो रिकॉर्ड करना तो अच्छी बात है, कम से कम जो है फिर उसको सुना तो जाए कि राहुल गांधी ने बोला क्या है वो, और छात्रों ने क्या बोला है। और कल कोई छात्र जो है, फिर राहुल गांधी अगर कभी पावर में आते हैं या कोई और आता है, तो उससे कम से कम छात्र इस वीडियो को लेकर के दिखाएंगे कि देखिए फलां वक्त में आप छात्रों के बीच में गए थे और आपने जाकर के ये वादे किए थे, आज आप उनको पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। ये तो खुद जो है अपने आप को एक फंसाने वाली तरकीब हो जाती है, और इसीलिए नेता जो है इस प्रकार की तरकीब में आते नहीं है। कुछ और तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये मोटर मैकेनिकों के बीच में जो है राहुल गांधी गए, और वहां पर जो है ये एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो है उसको सुधार रहे हैं यहां पर। और कुछ तस्वीरें देखिए, ये ट्रक ड्राइवरों के बीच में गए, और ट्रक ड्राइवरों के बीच में जाकर के राहुल गांधी जो है वो बैठते हैं। और एक दिलचस्प वाकया ये भी हुआ कि राहुल गांधी ने जब ये ट्रक ड्राइवरों से बात की, उसके कुछ ही दिन बाद में नितिन गडकरी ने कहा कि शायद 2025 तक सरकार जो है ये कानून लेकर के आ रही है कि सब ट्रक ड्राइवरों के ट्रक के जो ये केबिन है जिसमें कंडक्टर और ये ड्राइवर बैठते हैं, वो केबिन एयर कंडीशन होने चाहिए। उसमें जो है वो एसी लगा हुआ होना चाहिए, जैसे आपकी सबकी गाड़ियों में होता है। गाड़ियों की तरह से ही जो है उसका केबिन होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो ड्राइवर को थकान भी कम होगी, नींद भी नहीं आएगी, और रोड एक्सीडेंट भी कम होंगे। और यही बात जो राहुल गांधी ने यहां पर उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि आप लोग तो जो है इस तरह से पंखा लगाते हैं, यहां पर पंखे लगे हुए होते हैं, ड्राइवर लोग जो है पंखा लगा करके अपना रखते हैं, क्योंकि एसी नहीं होता है। 50 लाख की गाड़ी, 70 लाख की गाड़ी जो है वो चलाता है एक ड्राइवर, और उसको तनख्वाह जो है वो मिलती कितनी है? तनख्वाह मिलती है उसको 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये हेल्पर के हैं, 15,000 रुपये जो ड्राइवरी के हो जाते हैं, और उसको जो है वो एसी कोई नहीं देता है। सीट भी जो है वो अपनी ऐसी होती है, सीट में भी वो अपने खुद के जो है वो तौलिए वगैरह डाल करके, कुछ फोम वगैरह डाल करके अपना कुछ कंफर्ट तलाशते हैं। तो ये असर पड़ता है, जब विपक्ष का कोई नेता मिलता है तो उसका असर पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी मिलते हैं तो चाहे वो सरकार हो चाहे वो मीडिया हो, उसको अटेंशन देना पड़ता है। ये बात जरूर है, ये शिकायत राहुल गांधी से जरूर हो सकती है कि उन्होंने इस काम को पहले करना चाहिए था, लेकिन चलिए जब जो शुरू करे तब उसको मानिए। अब लेकिन कम से कम जो है भारत यात्रा के बाद में लगातार वो कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको चलते चलते जो है आपको बता देता हूं, जो लोग ये जो मैंने शुरुआत की थी, और शुरुआत में मैंने बताया था कि राहुल गांधी जो है वो आज पहुंचे हैं, और जब राहुल गांधी आज पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो कल मान रहे होंगे कि राहुल गांधी को नींद आएगी कि नहीं आएगी, और राहुल गांधी जो उनको फैसले से उनको झटका लगा होगा। ये सारी बातें जो लोग सोच रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूं, भारत यात्रा चूंकि मैंने कवर की थी और बड़ा मुश्किल था उस यात्रा को कवर करना। उस यात्रा में क्या था, सुबह जो है वो यात्रा शुरू होती थी 6 बजे, 6 बजे शुरू होती थी, और जब यात्रा जो है वो कर्नाटक में चल रही थी, केरल में चल रही थी, जहां पर बहुत जबरदस्त गर्मी थी, उस वक्त तो राहुल गांधी उस यात्रा को जो है वो 5:40 के ऊपर ही 5:40 पे 5:30 बजे वो शुरू कर देते थे। क्यों?
क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ती थी। और 5:40 5:30 का मतलब ये होता था कि शुरू हो जाती थी। नेताओं का मतलब ये होता है कि नेता कहते हैं कि 7 बजे फलां रैली शुरू होगी, 7 बजे जो है वो फलां नेता आएगा, तो 7 का मतलब 10 होता है कि 7 बजे बोला है तो 10 बजे तक कार्यक्रम शुरू होगा, 9 बजे तक शुरू होगा। लेकिन ये पहली बार था कि 3 महीने 5 महीने जब तक वो यात्रा चली, 150 दिन के करीब यात्रा चली, तो इस यात्रा में जो है जितने बजे का समय था वो पहले से शेड्यूल आता था कि कल से यात्रा जो है इस पॉइंट से शुरू होगी और इतने बजे शुरू होगी। तो वो यात्रा उसी टाइम पर फिक्स, ये जरूर हो सकता था कि वो कुछ पहले आ जाएं। जब 5 बजे 6 बजे जो है वो यात्रा में जो है वो शुरू होते थे और उसके बाद में वो 2.5 घंटे 3 घंटे चलती थी। 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक जो है वो यात्रा चलती थी। और फिर उसके बाद में यात्रा कभी कभी ऐसा हुआ कि जब दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में जब यात्रा आ गई, जब सर्दी पड़ने लग गई, तब कहा कि नहीं भाई अब धुंध होती है, अब जो है सुबह नहीं चला जाएगा। तब ऐसा होता था कि 10 बजे जो है वो यात्रा शुरू करते थे, 9 बजे शुरू करते थे और वो 12-1 बजे तक चलती थी। और उसके बाद में शाम की जो यात्रा थी, शाम की यात्रा 4 बजे से शुरू होकर के शाम को 7-8 बजे तक चलती थी। और फिर शाम को 7-8 बजे जब यात्रा खत्म होती थी और इस बीच में आदमी ने जो है वो 25 से 30 किलोमीटर जो है वो यात्रा तय कर ली होती थी। 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा जो है उन्होंने तय कर ली होती थी। और जो आदमी 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा तय करके आएगा तो थकान भी होगी, जाहिर सी बात है उसको। लेकिन 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा खत्म की, 8 बजे जो है फिर उसके बाद में पब्लिक मीटिंग होती थी, उसमें भाषण देना। भाषण दे करके वो भाषण 8 बजे तो यात्रा खत्म होती थी, लेकिन जहां पर यात्रा खत्म होती थी वहीं पर उसी गांव में या उसी शहर में, उसी कस्बे में भाषण भी होता था। वहां के जो लोकल लोग थे उन सबको बुला करके वो खुद आकर के वहां पर भाषण होता था और करीब आधे घंटे का प्रोग्राम वो वहां पर होता था। तो 8:30-9 बज जाते थे वहां से निकलते निकलते। फिर राहुल गांधी अपने कहीं पर कंटेनर को, जहां पर वो ग्राउंड बनाया जाता था वहां पर स्टे होता था, वहां पर जाकर के जो है राहुल गांधी फिर वहां पर जाते। फिर अब आदमी वहां पर जाएगा तो जाहिर सी बात है नहाने का काम भी करेगा, नहाने के बाद खाने का काम भी करेगा और फिर जो है वो रेस्ट, वो लोगों से कुछ वहां पर मिलेंगे भी, क्योंकि लोकल लोग हैं। कुछ लोग दिन में नहीं मिल पाते थे तो रात में मिलते थे। ये जो है 10 से 12 बजे अगर यात्रा खत्म हो गई और ये 4 बजे, तो इस बीच में जो है वो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वहां पर जो लोकल किसानों के संगठन हैं या और संगठन हैं, तमाम लोगों से मिलने का कार्यक्रम रहता था। ऐसा नहीं कि यहां पर 12 बजे यात्रा खत्म हो गई फिर 4 बजे तक सोते रहो। 4 बजे तक फिर बीच में कुछ न कुछ मीटिंग चलती रहती थी। लोग, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, उनका हुजूम पड़ा रहता था। तो ये राहुल गांधी को हमने देखा है करीब 4-5 महीने जब उनकी यात्रा चली, तो वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को जो है वो 10-11 बजे तक वो जो है काम करने वाले आदमी है, वो 6 से 11। और ये बात जो है मैं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है, अब ऐसा नहीं है कि वहां पर किसी डम्मी को चला रहे थे। अब ऐसी बात तो हो नहीं सकती है कि किसी डम्मी से जो इन्होंने भारत यात्रा करा दी और राहुल गांधी कहीं एसी के कमरे में बैठा रहे। तो बहरहाल एक अच्छी बात है। बीजेपी अब इसको किस तरह से प्रेजेंट करे, कोई नेता इसको किस तरह से प्रेजेंट करे, वो एक अलग अलग अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ऐसी राजनीति सब करें और ऐसी राजनीति सब करें, और इससे तो कम से कम कुछ न कुछ तो जो है वो किसानों का यही भला होगा। कल को मोदी जी भी आए, मनोहर लाल खट्टर भी आए और लग जाएं। शेयर करिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी जब पहुंचते हैं लोगों के बीच में, किसानों के बीच में धान रुपाई करते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।